जपो। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? सबको। 33 कोटि देवता भी हैं तो उनको संजीवनी मंत्र चाहिए, असुर हैं तो उनको भी संजीवनी मंत्र चाहिए। कोई किसी को मरना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है, सबको जिंदा रहना है उस संजीवनी मंत्र के बल पर। और वो संजीवनी मंत्र किसी के पास है ही नहीं। 33 कोटि देवताओं के पास नहीं है, असुरों के पास नहीं है, राक्षसों के पास नहीं है। वो संजीवनी मंत्र केवल एक के पास में है, और वो देव अधिदेव महादेव, केवल उन्हीं के पास, बाकी के किसी के पास नहीं। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या है? हमने परसों कथा में कहा था, अमृत के लिए सारा संसार तरसता है। अमृत के लिए सारा संसार तरसता है, और वही अमृत शिव महापुराण में रोज बरसता है। वही अमृत प्रतिदिन का बरस रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। आप उस अमृत को कितना ग्रहण कर रहे हैं, आप उस अमृत को कितना ले रहे हैं, आप उसे कितना प्राप्त कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है आपने क्या लिया, आप कितना प्राप्त कर रहे हैं। शिव कथा कह रही है, उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए इंद्र पीछे पड़ गए। उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी पीछे पड़ गए, उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। महाराज अब मंत्र मिलेगा किसको? इंद्र भी तप कर रहे हैं, इंद्र भी साधना कर रहे हैं, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बाबा भी साधना कर रहे हैं। दोनों तप करने में लगे। एक राजा तप करने बैठता है तो उसको पूरा ठाठ चाहिए होता है। कल कथा में कहा था, पशुपति नाथ का व्रत भी करना तो अपने पूजन की थाली खुद लगाना। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़की कुंवारी है तब तक अपने पिता की धन, पिता की दौलत से पशुपतिनाथ का व्रत उस पिता के पैसे से मंगाई हुई वस्तु से कर सकती है। बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो गया, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करे, और नहीं अगर शादी हो गई तो जो उसका पति कमाता है या उसके ससुराल वाले जो धन दें उससे पशुपति व्रत करे। मायके के धन से शादी होने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत की मूलता नहीं है। कई लड़कियां, कई बेटियां कहती हैं मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, इसलिए मम्मी मैं आपके यहाँ के पशुपति व्रत कर लूंगी, मम्मी मैं आपके यहाँ कर लूंगी। विवाह होने के बाद गोत्र बदल गया, तू दान में चली गई, तेरा कन्या दान हो गया। दान होने के बाद इस घर का
केवल जो हाथ से दिया जाए वो तेरा है, दान होने के। राजा अम्बरीश के चरित्र का स्मरण करिएगा। एक राजा गाय का दान दे देता है। गाय घूमते घूमते खूंटे से छूटकर ब्राह्मण के यहां से वापिस राजा के नगर में आ जाती है। नगर में से राजा की गौशाला में चली जाती है। गौशाला में दूध निकालने वाले ने दूध निकाला, वो दूध निकला हुआ राजा के कक्ष में खीर बन जाती है। खीर भगवान को भोग लग जाती है। भोग लगकर वो प्रसाद राजा खा लेता है। राजा को नरक भोगना पड़ता है। दान करी हुई गाय का तूने दूध का प्रयोग करा, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। भंडारा 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 हमारी तरफ से 2 पीपा तेल दान में दिए। काय में दिया? जम के बोलो जरा। दान में दिया है। तूने 2 पीपा तेल दान में दिया है। वो 2 पीपे तेल की सब्जी और पूड़ी मत खा लेना, क्योंकि तूने दान दिया है। अगर तू कहता मैंने 2 पीपा तेल भगवान के प्रसाद में दिया तो प्रसाद खा सकता था, पर तूने दान दिया तो दान का उपयोग नहीं कर सकता। तो वो दान का उपयोग नहीं कर सकता। भंडारा भंडारा भंडारा, मेरी तरफ से 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं, आटा, चावल, दाल दान में दिया। अब दान में दिया तो तू खाना मत ही, तूने दान दे दिया। हमारी शास्त्र रीति कहती है बेटी का कन्यादान करने के बाद तो बुजुर्ग माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते, क्योंकि हमने दान दिया है। दान दिया है इसलिए नहीं खाते। अब तुम किस अंदाजे में गुरुजी मैं पशुपति व्रत कर रहा हूँ, मैंने ये वाला अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करी, मैंने ये आराधना करी, आपने जो उपाय बताया मैंने सब करा, पर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसको कहाँ कर रहे हो? किस जगह पर कर रहे हो? कौन से धन का प्रयोग कर रहे हो? कहीं तुम मायके के जल का, मायके के परिंडे का, मायके के हंडे का पानी तो नहीं ले रहे हो? उसमें उनके पितरों का वासा है, तेरे पितरों का नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या था? किस कारण नहीं पहुंचे? क्या हुआ ऐसा जो आप आते नहीं? कारण क्या? मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। क्या कमी रही है वो हमको। एक नाटक चलता था पहले, एक नाटक पहले चलता था कमजोर कड़ी। किसी के स्मरण में है? कमजोर कड़ी कौन सी है? तो उसमें देखते थे कि इतने सारे लोग जब गेम खेलते थे तो उसमें कमजोर कौन है। हमारी भक्ति में, हमारे भजन में, हमारे स्मरण में कमजोर कड़ी कौन सी है वो हमको दे। हमारे भजन में कौन सी कमी रह गई जो परमात्मा हमें मिल रहा है।